दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि हमारे राज्य और भारत सरकार की जो एनपीसीआई की माध्यम को आसान बनाया गया है, उसे भी अब नए तरीके से स्कैम किया जा रहा है और कहीं न कहीं यह साइबर क्राइम जो है इस पर एक्शन खुल करके नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्कैम करने वाले लोगों का बढ़ावा है वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ एक और ख़तरनाक स्कैम किया जा रहा है, उससे रिलेटेड हम आगे वीडियो में जानेंगे कि यह किस प्रकार से ना आपके पास कॉल आएंगे, ना मैसेज आएंगे और ना ही ओटीपी, और वह कैसे बैंक खाते को खाली करते हैं। चलिए आगे जानते हैं वीडियो में। खतरनाक स्कैम, ना ओटीपी पूछेंगे, ना भेजेंगे लिंक और ना ही करेंगे कॉल मर्ज। इस नए स्कैम ने भारत सरकार की एनपीसीआई को भी कर सकते में डाला। आगे वे ना ओटीपी पूछेंगे, ना कोई मैसेज पर लिंक भेजेंगे, बस इस नई ट्रिक से आपके अकाउंट तक सेंध लगा देंगे। जी हाँ, तू डाल डाल मैं पात पात, यह मुहावरा आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ ऐसा ही स्कैमर्स और सुरक्षा एजेंसियों पुलिस के बीच लंबे समय से गेम चल रहा है। स्कैमर्स कुछ समय बाद नए हथकंडे के स्कैम लेकर आते हैं। पुलिस और संबंधित साइबर क्राइम जो होती है सुरक्षा एजेंसी पब्लिक को अलर्ट कर देती हैं। अब इन दिनों स्कैमर्स एक नए तरीके का ऐसा स्कैम लेकर आए हैं जिसमें किसी को शक की गुंजाइश नहीं रहती है और आसानी से स्कैम का शिकार हो जाता है। इस नए स्कैम ने भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को भी सकते में डाल दिया है। नतीजतन एनपीसीआई को इस बाबत एक्स पर अलर्ट मैसेज पोस्ट करना पड़ा। इसमें न सिर्फ स्कैम से सावधान रहने को कहा है, बल्कि इससे बचने के टिप्स भी सुझाए गए हैं। अगर आप भी यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस नए स्कैम के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ये है कॉल मर्ज स्कैम। इस स्कैम में यूजर्स को कॉल मर्ज करने के लिए कहते हैं, उनकी जानकारी के बिना ही ओटीपी हासिल कर लेते हैं। एक बार ओटीपी मिल गया तो बैंक अकाउंट खाली करने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती। कैसे करते हैं ये सब, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला दावा करता है कि उसने आपका नंबर किसी जानकार से लिया है। फिर वह कहता है कि वह पहले से ही आपके किसी परिचित से बात करा रहा है और आपको भी कॉल मर्ज करने को कहता है। इतने में एक कॉल आपके मोबाइल पर आती है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं, आपका कॉल बैंक के ओटीपी वेरिफिकेशन कॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद आपके फ़ोन पर
आने वाले OTP साइबर स्कैमर्स के पास पहुंचने लगते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। NPCI ने किसी भी अनजान कॉल को मर्ज करने से मना किया है और ऐसे फ्रॉड कॉल की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस के साइबर ऑफिसर के मुताबिक डिजिटल पेमेंट करने के लिए OTP या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए मिलता है। स्कैमर्स आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए OTP के लिए कॉल या कॉलिंग वाला ऑप्शन चुनते हैं, फिर आपको कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है और OTP सुनकर अकाउंट या कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे कॉल मर्जिंग स्कैमर्स लोगों को जॉब इंटरव्यू या इवेंट के नाम पर कॉल करते हैं। कहते हैं कि उनका नंबर आपके किसी दोस्त या जानने वाले से मिला है। इसके बाद स्कैमर्स लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि दूसरे नंबर से आपके दोस्त कॉल कर रहे हैं, आप कॉल को मर्ज करके कंफर्म कर सकते हैं। दरअसल यह कोई दोस्त नहीं होता है। आगे कैसे बचे स्कैम से? किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज को इग्नोर करें। एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स अपने फ़ोन में स्पैम डिटेक्शन फीचर को ऑन कर सकते हैं। अगर कोई आपको कॉल मर्ज करने को कहा है तो पहले कॉलर को वेरीफाई करें। कोई भी बैंक OTP नहीं मांगते, इसलिए अगर कोई ऐसा करे तो सतर्क रहें। अगर आपको बिना किसी लेन देन के OTP मिले तो तुरंत बैंक कस्टमर केयर 1930 पर कॉल करें। UPI और बैंकिंग सिक्योरिटी फीचर्स ऑन रखें। इस प्रकार के स्कैमर से बचने के लिए यह सुझाव और बचाव के लिए उपाय बताए गए हैं। जैसे ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, स्कैमर्स आर यूजिंग कॉल मर्जिंग टू ट्रिक यू इनटू रिवीलिंग OTP, डोंट फॉल फॉर इट्स, स्टे अलर्ट एंड प्रोटेक्ट योर मनी, शेयर दिस पोस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। कॉल मर्जिंग स्कैम अलर्ट। तो आप सभी ऐसे कॉलों से सावधान रहें और अपने आप को, बैंक खाते को और एंड्रॉयड फ़ोन को सुरक्षित रखें। तो चलिए हम ऐसे ही टॉपिकों के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।